रियलिटी कुछ और है। वैसे हम तुम्हारी रियलिटी पे आना नहीं चाह रहे थे। कई दिनों से इग्नोरेंस इग्नोरेंस इग्नोरेंस, अरे दिनों का महीनों से। वही कबो कभार भले तुम्हारे बारे में जिक्र हो जाए, लेकिन जो तुम उत्पात मचाई हो बहनी, का ही बताऊँ। तुम्हारे सब्सक्राइबर भर भर के प्यार जता रहे हैं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हमें पता है कि रियलिटी तो कुछ हो रहे हैं, लेकिन दीदी क्या बोल रही हैं। अरे भाई हमारी वन ओनली, कौन लड़ाई झगड़ा वाली कीचड़ कचरा वाली दीदी, याद आवा बंटी उर्फ बबली वाली। नहीं, बंटी उर्फ का है, बंटी और बबली। जो ऐसा कोई अपना नहीं जिसकी इनकी जिंदगानी में उनका ठगना इनका सपना नहीं। इन लोगों ने जो जो उत्पात बचाए हैं आजकल ना, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, खासकर हमारी छोटी जिज्जी के, उन लोगों ने भर भर के दीदी को तौलना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ये बेहोशी के आलम में है। हमें तो लग रहा है कि इतना रियलिटी चेक इनको मिल रहा होगा। हालांकि 6 घंटा हो गया है, मात्र कितने लोगों ने देखा है? 7,981। मतलब आज बग्गा बग्गी का जादू भी नहीं चला। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में रियलिटी कुछ और है। जब मैंने देखा तो उसमें कुछ ऐसी बातें दिखी, मैंने कहा क्यों ना आपसे थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि हमेशा जो जड़ होती है भाई हमारी, कहते ना कि जड़ें पुरानी होती हैं, और हमारी दीदी आप सबको पता है कि पुरानी है। अब कितनी पुरानी है यूँ हम सब नहीं जानते हैं, खास कि यूँ सब तो हमारी दीदी ही जानती है। हमारी प्यारी दीदी जो हमेशा ये शो करती है कि वो सबकी बहुत केयर करती है। और हाँ, ये जो वीडियो है ना, इसमें जब बग्गी की रसोई चल रहा था ना, उससे रिलेटेड एक भी फुटेज नहीं डाला है। इसमें ऐसा लग रहा है कि भैया सब्जी भी हमारी दीदी बना रही है, पूड़ी फुलके भी हमारी दीदी बना रही है, पूड़ी भी दीदी तल रही है, खीर भी दीदी तैयारी कर रही है। और बग्गी का वीडियो देखने पर लग रहा है बग्गी ने सब कुछ करा है। यू का गड़बड़ घोटाला भाई साहब, आप सबको कहाँ लग रहा है? ये जो नौटंकी ड्रामे वाली बेटौनी है, का ही बताएं। वैसे अब सबसे ज़्यादा ना लोगों को क्लियरिटी मिल गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मानना है कि हमारी प्यारी बग्गी और हमारी बड़कन्नी जुज्जी, इन दोनों की वाइब सेम है। आज तो बग्गी को जो लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। एक टाइम वो था जब लोग वाकई में बग्गी को भर भर के प्यार देते थे, लेकिन ओवर रिएक्शन के कारण बग्गी टारगेट पे आ चुकी हैं किसके? सब्सक्राइबर्स। अब ये कहेंगे ओके मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो जब आई डोंट केयर सब्सक्राइबर्स बोल देंगे तो वाकई में आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भैया सब्सक्राइबर्स हैं तो डॉलर हैं तब आपकी ये लाइफस्टाइल है। कौन सी वाली नहीं यार अंकुश, कौन सी लाइफ स्टाइल जीता है बताओ ना यार, हम भूल गए, वो शब्द ही भूल गए। लेविश लेविश लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हैं, है ना? ये कौन कौन से आरा सितारा गुलाबो सिताबो H&M ये जो सब करते रहते हैं, स्टारबक्स, ये सब धड़क धड़ा रह जाएगा, ठेले पे नज़र आएंगे खाते हुए चाट मसाले फुल्की हैं। तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर की बातों को वैल्यू कर लीजिए। जिज्जी कितनी शातिर है यार, जिज्जी कितनी शातिर है। अपने वीडियो में पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं सबको, सबकी लाइफ का बड़ा ध्यान रखती हूँ। और ये 2 प्यारे बच्चे जो हैं, हालांकि मेरे से तो बहुत ही छोटे हैं, तो मैं तो बच्चे ही बोलूँगी ना। तो जब से ये बच्चे आए हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, है ना, ताकि इनके दिमागों में ज़्यादा से ज़्यादा जहर भर सकूँ, हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना। जब तक हमारी जिज्जी का खाना नहीं पचता है, जब तक ना घर में आग ना लगे, मतलब जब तक भैया इधर उधर कुछ लड़ाई झगड़े ना हुए। हालांकि शुरू होता है नॉर्मल विवादों से, कंट्रोवर्शियल चीज़ों से, स्क्रिप्टेड स्टोरीज से, लेकिन कब उस सही चीज़ का, जलनखोरी का उसमें आ जाता है एंगल, पता भी नहीं चलता है। और हमारी जिज्जी, मतलब छुटकन्नी जिज्जी, उसके नेचर से तो आप लोग अवगत ही हैं। कब उसको कौन सी चीज़ बुरी लग जाए, जो कि हमने विगत दिनों में इंटरनेट वाली लड़ाई देखी थी छुटकन्नी बड़कन्नी की। और हाँ, वो रियल थी, वो स्क्रिप्टेड नहीं थी। क्योंकि कई बार ये बोलते हैं कि हम रियल चीज़ें छुपाते हैं, दिखाते नहीं, पर जब जलन की सीमा तीव्र हो जाती है तो भाई जो इंटरनेट वाली लड़ाइयाँ हैं वो रियल हो जाती हैं। वो फर्जी नहीं होती, वो झूठी नहीं होती, वो रियलिटी पर बेस होती हैं। तो का अब वही टाइम फिर से आएगा? आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो जिज्जी की हरकतें हैं, लग रहा है कि बग्गा बग्गी जब तक हिमाचल वापसी करेंगे तब तक ना उधर एटम बम फूट जाएगा भाई साहब, बिल्कुल धड़ाम धुड़ूम भूम। क्योंकि दीदी
मतलब देखो यार, एक लेवल तक ही ले सकती है, कब तक वो पेशेंस बना के रखेगी। वो बिल्कुल ना फटने वाली है जब फट जाए, क्योंकि उसका कहना है पहले मैं इग्नोरेंस मोड पे थी, लेकिन अब चीज़ें भाई रोज़ उसमें एक कड़ी जुड़ती जा रही है रोज़। तो उसका कहना है कि भाई अब ये चीज़ों को मैं लेट गो नहीं कर पाती हूँ। हालांकि लेट गो वाला उसका बहुत चला था, और ये भी सच है कि ये स्क्रिप्टेड ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कब फट जाएगा, कौन सी चीज़ में फट जाएगा, क्योंकि दीदी को तुरंत भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है। वो हमने देखा है, अंकुश अग्निहोत्री कितना ज़्यादा इंटरटेन करते थे भाई साहब। ऐसा बंदा आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। एकदम हाथों पे रखते थे दीदी को। दीदी जो चीज़ बोले, दीदी को पार्लर जाना, हाँ चलिए। दीदी को मायके जाना, हाँ चलिए। दीदी को कहीं और जाना, हाँ चलिए। दीदी को पहाड़ों में जाना, हाँ। दीदी को सैंडविच खाना चीज़ वाला, हाँ चलिए। मतलब बंदे ने पूरी कोशिश करी, पूरे तरीके से, पूरी तन्मयता से। मम्मी जी को इग्नोर कर दिया, बहनिया को अपने इग्नोर कर दिया। खून के रिश्ते, जिन सो कॉल्ड खून के रिश्तों के लिए दीदी ने अपना घर तबाह कर लिया, उन रिश्तों को अंकुश अग्निहोत्री ने साइड कर दिया। और दीदी ने कभी ना कभी, जब अंकुश उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था, अपने दिल की बातें शेयर करा था, कैसे फरिश्तों से उन्होंने अंकुश के ही खिलाफ चीज़ें लगाई। कैसे कि भाई जो बहन का नहीं हुआ, जो माँ का नहीं हुआ, मेरा ही कब होगा, सिक्का खोटा। वही दीदी को कभी समझ नहीं आया। इग्नोरेंस वाली छोटी छोटी बातें जब बड़ी जिज्जी ने आग लगाई तो वो समझ गई। खून के रिश्तों ने उसका घर तबाह कर दिया। अब यही चीज़ हो रही है किसके साथ भाई? बग्गी के साथ। बग्गी जिज्जी एकदम भाई साहब एकदम दांत काटी रोटी हुई रही है। हाय दीदी, दीदी कितनी प्यारी है, दीदी का पंखा कितना प्यारा है, दीदी का यूँ कलछी चिमचा कितना प्यारा है, दीदी का सिंक भी प्यारा है, इतना साफ कि मैं जीभ से चाट लूँ। अरे बग्गी, चापलूसी की भी हद होती है। हर चीज़ में तुम्हें एकदम तारीफों के पुल बांधे जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं ऊपर देश से उतर के आई है का दीदी का। हर धरती का जो मतलब इस गोले का सामान है, ये नहीं है, दूसरे के गोले से। मतलब नॉर्मल चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा भाई मक्खनबाजी हमने कतई नहीं देखी है। तो क्या बग्गी की यही रियलिटी है, या फिर जैसा होता है मौका वैसा बग्गी रिएक्ट कर जाती है? मतलब मौके पे चौका मार देती है। जब उधर लिबिर लिबिर करना होता है तो उधर भाई बॉन्ड वॉन्ड दिखाना होता है, तो उधर भी दीदी का पंखा प्यारा लग रहा है, दीदी के पर्दे कितने सुंदर हैं, इनका कलर कितना यूनिक है। अभी 2-3 दिन पहले जब चूड़ा वाला वीडियो किया गया था, ये बग्गी के आज जो फेस है ना, डुअल फेस, जो आज लोगों ने कमेंट करे हैं, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई आने लगी है। अभी वो बंदी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, फिर वो बंदी से जब चूड़ा उड़ा लिया गया 2900 रुपये का, 1 रुपया शगुन भाई उसने नहीं लिया, मना कर दिया, जो भी वजह थी, प्यार मोहब्बत या फिर जो भी था, है ना। फिर भाई साहब वहाँ पे तारीफ़ें करने के बाद अब इधर भाई ही और मजाकिया चीज़ें उड़ाई जा रही हैं जो उसको पसंद नहीं आ रही हैं। और मजाक में भले उसने कॉल किया हो, पर उसने तो कह दिया मैंने कोई प्रैंक नहीं किया है भैया, वो एक कॉल थी। उसको जो चीज़ें पसंद नहीं है उसने बोल दी। तो क्या वाकई में बग्गी डुअल फेस है? दिख रहा है। इसको डुअल फेस नहीं बोलेंगे, ऐसे समाज में तमाम लोग होते हैं, हो सकता है आप सबकी ज़िंदगी में आसपास भी हों, कि जहाँ देखो मौका वहीं पे मारो चौका। जिसके पाले में मतलब जिसकी टीम जिस टाइम लगती है कि ये टीम भारी है, वही टीम में रख लो। मतलब कहते हैं ना कि भाई अभी पास में ये है तो ये प्यारा है, पास में वो है तो वो प्यारा है। ऐसे लोग ना हमेशा चापलूसी करके आगे बढ़े रहते हैं। बग्गी कुछ हमारा ऐसे कर रही है, क्योंकि दिख रहा है, जनता ऑब्जर्व कर रही है। लोग झुटियांका से बोल रहे हैं कि तुम इस घर में एज के हिसाब से सबसे मेच्योर हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें ये जो हैं बहुत बेकार हैं। हमेशा तुम अपनी बहन की जिंदगानी में जहर घोलने का काम करती हो, इस प्रकार के घटिया वीडियोस बना के। और तुम देख नहीं रही हो कि तुम्हारी वजह से भैया कोई डीप डिप्रेशन में जा रहा है। कौन, कैसा? उसकी ज़िंदगानी में चलो ठीक है, उसने जिस प्रकार के भी फैसले लिए, तुमने सबके बहकावे में लिए, फिर जैसे भी लिए, पर अभी उसकी जो नैया है वो किसके हवाले है? ये दुनिया भर का उकड़म बुकड़म करके मतलब इम्प्रेस करने का भी हद होता है। दीदी जब से बग्गी आई है कुछ ना कुछ लुकड़ी लगाने वाले ही सवाल पूछती रहती हैं, या तो अपनी तारीफ़ें उनका सुनना पसंद है और जानबूझ के बग्गी करती रहती, वाह दीदी कितना सुंदर है। मैं तो बग्गी ने भी हद कर दी, वीडियो कॉल पे बहन की हेल्प लेंगे, वीडियो कॉल पे हम दिवाली से पहले ऐसे डेकोरेशन कराएंगे, पर इतने को तो कुछ इतना ही नहीं है ना।
तभी लोग कह रहे हैं कि भैया इतना ज़्यादा उसको इग्नोरेंस मोड पे ना डालो। मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं परेतिन को ये चीज़ जो बोली बोली थी ना कि मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, मुझे कभी तारीफ़ों के शब्द कहीं पर भी सुनने को नहीं मिले, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो कहा उसने बग्गा का ये वीडियो नहीं देखा होगा, उसकी सगी बहन है, साथ में रहती है, इन सब के लिए मौका मिलता है तो करती है। आई थिंक वही सारी चीज़ें उसको हर्ट हो रही हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ज़्यादा हैं, भले ही स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें चल रही हों पर मन की भावनाएं भी इसमें बहुत कुछ हैं। और जो परेतिन का स्वभाव है वो यही स्वभाव है कि उसको हर्ट बहुत जल्दी होती हैं चीज़ें, कब कौन सी चीज़ उसको बुरी लग जाए कहना मुश्किल है ना। तो ऐसी है हमारी प्यारी परेतिन। और परेतिन को जला भुना के फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी इन्होंने। ये बहनें हस्बैंड से अलग होने के बाद भी मैरिड होने का नौटंकी करती हैं। किसी ने लिखा है भाई साहब, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग ने ट्रोल किया है हमारी छोटकन्नी जिज्जी की बड़ी बहन को, क्योंकि जब से बग्गी यहाँ पे आई है इन्होंने ना लगातार सिर्फ और सिर्फ ऐसी हरकतें करी हैं जिससे बीच में ऐसी एक लकीर खिंच जाए। भाई अगर अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें बोलते हो तो उसके बारे में भी कुछ बोल सकते हो, उससे रिलेटेड भी बात कर सकते हो। और जब जानते हो कि तुम्हारी बहन अंतर्मुखी है, अंदर ही अंदर वो कितनी कहानियाँ बना लेती है, अंदर ही अंदर उसको चीज़ें बुरी लग जाती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हो, जब करती है तो एकदम बूम फटती है। अब परेतिन की लाइफ तो हम सब ने देखी हैं। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी ये ज्ञानवती बैठती हैं बिस्तरा पे, तकिया वकिया पे लेट के फिर से ज्ञान देने लग जाती हैं। अब ये ड्रामा क्या था कि अब भाई मैंने परेतिन से बात की, मम्मी से बात करी, और मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसे कैसे वीडियो बनाया। और ठीक है, परेतिन के बारे में मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार, वो मेरी बहन है, मैं उससे भी प्यार करती हूँ, और दुपट्टा भी मेरी बहन है, भाभियाँ बहन जैसी ही होती। हाँ बहन, तुम्हारे यहाँ तो भाभियाँ बहन जैसी होती हैं, जीजे भाई जैसे होते हैं, और श्राद्ध के दिन आपके यहाँ पर पहली रसोई होती है। वैसे तो पहली रसोई ससुराल में होती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कुनबा में बहन के घर में भी होती है ना, ननद के घर में भी होती है। तो आपके यहाँ तो भाई सब कुछ अलग ही है, मतलब आपका सब कुछ तौर तरीका, आप नए समाज के क्या बोलेंगे यार, एक नया समाज अब बनेगा और इसके करता धरता हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग होंगे, जिसमें से ऑफकोर्स नोना जीजा कहेंगे जस्ट चिल ब्रो, जस्ट चिल, जिसको जो बोलना है सोचने दो। क्यों नहीं श्राद्ध के दिन हम अपना वो कर सकते हैं, क्यों नहीं हम पहली रसोई करा सकते हैं, पहली रसोई ससुराल में है, क्यों बुद्धिजीवी समाज की बनो। इडियट्स क्या करते हैं मुझे नहीं खबर है, इडियट्स सिर्फ ऐसा करते हैं। आप समझ सकते हो कि नोना जिज्जा किस प्रकार की बातें बोलेंगे, आप समझ सकते हो कि नोना जिज्जा के मन में क्या चीज़ें चल रही होंगी, है ना, किस प्रकार से इन लोगों को समझाते होंगे कि समाज क्या होता है, पैसा सब कुछ होता है, जैसे अंकुश अग्निहोत्री को समझाते थे। वैसे दीदी सफाईनामा देने आ गई हैं कि मैं तो भाई दुपट्टा से बहुत प्यार करती हूँ। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई छुटकन्नी दुपट्टा से प्यार नहीं करती है इसलिए चिढ़ जा रही है। भाई अगर उसको बुरा लग रहा है तो कुछ तो मतलब होगा ना। तो ये कहना कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई खुश नहीं, मैं चाहती हूँ बस सारे के सारे खुश रहें। दीदी क्या वाकई में परेतिन खुश है? उसने खुले शब्दों में बोला है कि भैया मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया आज तक, मुझसे कोई कितना प्यार, कोई कितना लगाव करता है, ये सारी चीज़ें आपको उसके आने पे तो आपने नहीं करा, क्यों? अच्छा उसका कंटेंट में योगदान नहीं था, पर उसके कंटेंट में आपने कितना पार्टिसिपेट किया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें उसको फील हो रही, चाहे बग्गे की तरफ से वो सिर्फ बग्गा बग्गी आपकी तारीफ़ों के जो पुल बांधे जा रहे हैं, जो बंदी वहीं पे रहकर तुम्हारे साथ हर चीज़ करती है, नहरिया पे, पुलिया पे, या फिर राशन के, या फिर डॉक्टर, नो डाउट बग्गा भी उसके लिए डॉक्टर वॉक्टर करता है, तो जैसे उसके बच्चे को लेकर जाना हो, तो भाई बात तो है कि अगर रह रहा है तो करेगा ही, पर वो भी करती है, उसने बताया भी है। तो कहीं ना कहीं अंतर्मुखी दीदी को यही सारी चीज़ें बुरी लगी हैं, और आज हमारी झुठियंका जिज्जी ने उसको कॉल करके समझाया भी है, बहुत सारी चीज़ें बोली भी है कि हम तुझसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, तो अपने मन में गलतफहमी बिल्कुल मत पाल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी झुठियंका दीदी की मक्खन पॉलिश वाली सोच, मतलब पहले जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट दिलाओ और उसके बाद फिर अच्छी बनने के लिए कॉल करो, ढोंग करो। दीदी ये वाला पैटर्न आप बार बार रिपीट कर चुकी हैं। आई नो कि फिर से आपकी बहन आपके बहकाव में आ गई होगी, क्योंकि वो हमेशा आ जाती है, हमेशा की तरह फिर से आ गई होगी।
चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तो दीदी का नौटंकी ड्रामा आप समझ ही गए होंगे, इनका ये पैटर्न है। पहले लोगों के लिए ऐसी चीज़ें कर दो, फिर अच्छे बनने के लिए बीच में बैठ के भैया सबको, इसको भी समझाओ उसको भी समझाओ, मैच्योर बन जाओ। और मम्मी जी इसीलिए कहती हैं कि उसने माँ के जैसे सबका साथ दिया, खासकर बग्गा का, परितिन का। वाह रे वाह, ऐसी माँ होती है।